बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली अहम मुलाकातों से मुतल्लिक़। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जजेस की जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ जो अहम मुलाकात हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इन जो चीफ जस्टिस की नामजदगी की गई है उसके हवाले से आज कराची और लाहौर से वकला की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बुशरा बेगम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है तोशाखाना 2 केस में। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज समाअत हुई और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। सलमान सफदर ने अपने दलाइल कल मुकम्मल किए थे, आज दलाइल दिए FIA प्रोसिक्यूटर ने। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि बरतानवी वज़ीर आज़म भी तहाइफ़ अपने साथ घर ले गया है। सब ने उससे कहा तो कहता है कि रूल्स के मुताबिक लिए। उससे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह लेकिन तुम्हारा एक कद काठ भी है। फाजल जज ने कहा अगर आपको या डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब को मौका मिले तो अज़रबैजान जाकर देखें, वहाँ पर एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पर गिफ्ट रखे जाते हैं। पूरी दुनिया के सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो वहाँ उनकी तस्वीर के साथ रखते हैं। मुझे वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर नज़र आई लेकिन बदकिस्मती से किसी और की तस्वीर नज़र नहीं आई। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफ़सार किया कि बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं कराया तो इमरान खान को क्यों मुलज़िम बनाया गया है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर इमरान खान था। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का ज़िम्मेदार ठहराया गया था, जिस पर उमर मजीद ने कहा यह केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। रियासत को मिलने वाला गिफ्ट जमा कराना और डिक्लेयर करना होता है। उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट रियासत की मलकियत होता है जब तक उसे कानूनी तरीके से ख़रीद ना लिया जाए। एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके तहत कीमत का तखमीना लगने के बाद 4 माह में तोहफ़ा ख़रीदा जा सकता है। ये केस ऐसे गिफ्ट से मुतल्लिक़ है जो जमा ही नहीं करवाया गया और इस इक़दाम के नतीजे में नताइज हैं। रियासत के मलकियती तोहफ़े को ख़रीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि तोशाखाना की तोहफ़े की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के ज़रिए ही लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी। खैर, अदालत ने बुशरा बेगम की जो दरख्वास्त है ज़मानत उसको 10 लाख मुचलकों के एवज़ मंजूर कर लिया और अदालत में बड़ी कोशिश की FIA प्रोसिक्यूटर ने कि यह दरख्वास्त खारिज हो, चूँकि बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ बाकी तमाम मुकदमात में ज़मानतें हो चुकी हैं। अगर किसी में सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है या कलअदम हो चुकी है, तो कोई ऐसा मुकदमा है नहीं कि जिसमें बुशरा बेगम को जेल में रखा जा सके। लेकिन हमारे मुल्क में क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि इमरान खान की अहलिया की जब मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फौरी तौर पर 4 लाइनों का ऑर्डर तहरीर हुक्मनामा उनको दिया कि जो तफसीली फ़ैसला है और जो रीज़निंग है वो बाद में देंगे, आप ये लेके जाएं और आप रोबकार जमा करवाएं, मुचलके जमा करवा के। अब मुचलके जमा होते हैं ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में एक जज साहब है शाहरुख अर्जमंद, एक हुमायूं दिलावर, वो दोनों जज साहबान ही कहीं छुट्टी पे चले गए। जैसे ही इधर से बुशरा बेगम की ज़मानत मंजूर होती है और जज साहबान शॉर्ट लीव पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोबकार जारी ना हो सकी। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से कहा गया कि हम जब गए तो अदालत के हम चक्कर लगाते रह गए और अदालती वक्त ख़त्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास की अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने पहले ही कमरा अदालत से वो रवाना हो चुके थे और सेशन जज वेस्ट की अदालत से भी रोबकार जारी करने की इस्तदा की, लेकिन अदालती अमले ने बताया कि स्पेशल जज सेंट्रल के ड्यूटी जजेस की लिस्ट में सेशन जज वेस्ट का नाम शामिल नहीं है। और शाहरुख अर्जमंद और हुमायूं दिलावर किसी फातह खानी के लिए और जनाजे पर चले गए। जज रुखशिंदा शाहीन एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास भी किसी फौतगी पर और जनाजे पर चले गए। सेशन जज वेस्ट की अदालती अमले ने बताया कि वो FIA के केसेस को डील नहीं करते और इस तरीके से उनकी जो रोबकार है उस पर दस्तखत ना हो सके और एक खातून को 24 घंटे मज़ीद जेल में रहना पड़ेगा। अब वो 24 घंटों में फिर प्लानिंग करेंगे जी किस मुकदमे में गिरफ़्तार करना है, क्या करना है, चूँकि पिछले ही हफ़्तों में लाहौर हाई कोर्ट में भी रिपोर्ट जमा हुई है कि उनके ख़िलाफ़ और कोई मुकदमा नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रिपोर्ट जमा हुई है कि कोई उनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं है। तो नया मुकदमा बनाने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन नया मुकदमा इतना ज़्यादा देर रह नहीं सकता, ज़्यादा देर जितना अरसा ये 36 दिन का जिस्मानी रिमांड गुजारा इस तोशाखाना नैब 2 केस में और फिर कई महीनों से ये ज़मानत नीचे ज़ेर इल्तवा रही है, तो अल्टीमेट उनको रिहा करना होगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो कराची बार एसोसिएशन की जानिब से द कराची बार एसोसिएशन स्ट्रॉन्गली कंडेम द डिनाइल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर मंसूर अली शाह द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन एंड आफ्टर अक्टूबर 26, 2024।
कराची बार एसोसिएशन ने कहा कि हम सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह के 26 अक्टूबर के बाद किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी, एग्जाम्पलरी इंटेग्रिटी, अनमैच्ड कॉम्पिटेंस एंड हिज ग्लोबल स्टेचर इन कमिटी ऑफ जजेस, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह शुड हैव बीन अपॉइंटेड द फ्यूचर चीफ जस्टिस। द कराची बार एसोसिएशन रिजॉल्व्स टू चैलेंज हिज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनजस्ट डिनायल ऑन द स्ट्रीट्स एंड बिफोर ऑल फोरम्स एंड द कोर्ट्स। हम सड़कों पे भी निकलेंगे और हर फोरम पर हम जाएंगे और किसी सूरत मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। विदाउट प्रेजुडिस टू द अबव मेंशन कराची बार एसोसिएशन प्रिंसिपल पोजीशन, वी वेलकम द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी एज द फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एज मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी रेपुटेशन इज़ दैट ऑफ ए फेयरलेसली इंडिपेंडेंट जज। और उन्होंने कहा जी कि चूँकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो है वो बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन है, तो हम उनको बतौर फ्यूचर जज तो वेलकम करेंगे, लेकिन मौजूदा जज वेलकम नहीं करेंगे और किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने मुस्तरद कर दी है इस अपॉइंटमेंट को और उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब आज बहुत एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि सारी सीनियर क़यादत लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के साथ और हामिद खान साहब के साथ जमा थी। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट ने कहा कि फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के अज़ाइम तो कुछ और थे, मगर उनके वो टारगेट पूरे ना हुए। आइनी बेंचों के नाम पर बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। हामिद खान बोले, आइन पर हमला बहुत बड़ा हमला है, ये आइनी नहीं आर्मी तरमीम है। किसी ने मुझे कहा पार्लिमान इज़ सुप्रीम, मैंने कहा किसी ने मुझे कहा कि पार्लिमान इज़ सुप्रीम, मैंने कहा GHQ इज़ सुप्रीम। याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के असद मंजूर भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम किसी सूरत इसको नहीं मानते, इस तकरीरी को, ना आइनी तरमीम को। जब वकला की बार एसोसिएशन खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि हम सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें कोई मुसवदा मौसूल नहीं हुआ। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने कहा कि आइनी बेंचों के नाम पर बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। जैसे 26वीं आइनी तरमीम पास हुई है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये चाहते हैं कि वकला सड़कों पर आएँ और इस गंद पर भी वकला को डाला जाए। हामिद खान ने कहा कि मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद स्याह तरीन दिनों में से एक हैं। आइन पर डाका मारा गया, आइन पर हमला बहुत बड़ा हमला है। ये अदलिया पर ऐसी बम्बारमेंट है जैसे इजराइल गज़ा पर कर रहा है। इनके नंबर्स भी पूरे नहीं थे, एक बीमार शख्स को भी लाया गया, खातून को भी लाया गया, जैसे गज़ा का सब कुछ उड़ा दिया गया, ऐसे ही अदलिया पर हमला किया गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के वकला इस आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, ये आइनी नहीं आर्मी तरमीम है। उन्होंने कहा कि सारी कौम ने देखा कि पार्लिमान में मौजूद चेहरे पार्लिमानी नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए। हम उसी को जज मानेंगे जो तकरीरी के वक्त सबसे सीनियर होगा। एक वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे क्यों निकाला, दूसरे ने भी कहा कि मुझे क्यों निकाला। हामिद खान ने कहा बदलिया से बदला लिया जा रहा है, शर्म का मुकाम है। हम जस्टिस याहिया अफरीदी से अपील करते हैं कि सिर्फ अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अभी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल न करें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि सबसे बड़ी जो ग्रुप है वकला का, प्रोफेशनल ग्रुप, उसके सरबराह ने और उनके जो टीम ने मुतालबा किया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से, जैसे कराची बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि आप चीफ जस्टिस का ओहदा तस्लीम न करें। आज अगर कि इस ओहदे को कबूल करेंगे तो लोग सारी ज़िंदगी आपको अच्छा नहीं समझेंगे। काजी फायज़ ने जितना नुकसान अदलिया और आइन को पहुँचाया शायद ही किसी ने पहुँचाया हो। याहिया अफरीदी से अपील है इस ओहदे को कबूल न करें। हामिद खान ने कहा आइनी बेंच का मुतालबा वकला का मुतालबा था, लेकिन उसकी शर्त है उसमें कोई सियासी कमेटी बैठ कर बेंच न बनाए। आइनी तरमीम ने आइन का ढांचा हिला के रख दिया है। जो चीफ जस्टिस जा रहा है ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन था। पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस के जाने के दिन 25 अक्टूबर को यौम निजात मनाएंगे। ये तरमीम कार आमद नहीं है, इसको तब्दील करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि जो लोग तरमीम करें वो कितने जाहल लोग हैं। उन्होंने कहा हमने वकला तहरीक को आगे ले जाने के लिए एक्शन कमेटी बना दी है। हम इस वक्त तक कोशिश करेंगे जब तक इन तरमीम को वापस नहीं लिया जाता। अगर ये तरमीम कबूल हो जाती हैं तो हमारे काले कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मुतालबा है कि आइनी बेंच हो और चीफ जस्टिस उसको प्रिजाइड करें जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो। मैं उस नाम के साथ काजी नहीं लगाता, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस था और 25 अक्टूबर उसका आखिरी दिन है, हम उस दिन यौम निजात मनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनको ये भी नहीं मालूम कि हाई कोर्ट में आइनी बेंच नहीं बन सकते। हम वकला तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी में तमाम सूबों और इस्लामाबाद के नुमाइंदे मौजूद हैं। हम इस वक्त तक कोशिश जारी रखेंगे जब तक तरमीम को वापस नहीं लिया जाता। और वकला ने जो आइनी तरमीम और तैनाती है उसके ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करने का
फ़ैसला किया। अच्छा, एक चीज़ जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, बतौर कानून के तालिब इल्म मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। सोशल मीडिया पर ये जो कहा जा रहा है जी कि अब अगर आपने कोई केस फाइल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में तो 10 लाख रुपए आपको, 50,000 फ़ीस से 10 लाख रुपए आपको सरकारी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, वो सरकारी फ़ीस नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन है। पहले था कि 50,000 से कम मालियत का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, छोटे छोटे मुकदमात होते हैं फैमिली केसेस में। अब उन्होंने कहा है कि जो 10 लाख मालियत से कम का केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो हाई कोर्ट में ही बस फाइनल हो जाएगा। ये कहा गया है, 10 लाख कोर्ट फीस नहीं है, जो हमारे यहाँ चूँकि पढ़ते हैं नहीं और बस सोशल मीडिया पर एक है और वो चलता है, तो वो गलत बात की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ आज जो नए चीफ़ जस्टिस हैं, नामजद चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी की, मैंने आपको बताया था काजी फायज़ साहब के साथ तो मुलाकात हुई है। उसके अलावा जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ़ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। और दूसरी जानिब जो मीडिया ज़राए हैं उसके मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी, अच्छा ये तीनों जो आफरीदी शाह मिनल्ला, आफरीदी शाह मिनल्ला, ये चैम्बर का नाम था। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्ला, तो ये एक ही चैम्बर और ये पार्टनर है थे। तो अब मंसूर अली शाह के चैम्बर गए और नामज़द चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी से बाकी भी वकला ने मुलाकात की और उनकी जानिब से उनको अब असल चीज़ तो यही है, मीडिया तो यही बताएगा कि जी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मुबारकबाद पेश की गई है। अब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, सीनियर जजेज़ हैं वो ये देख रहे हैं। अब जैसी बात हामिद खान ने की है कि ये इतने जाहल हैं, इनको पता ही नहीं है हाई कोर्ट में आइनी बेंच बन ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट में तो हर केस ही आइनी केस है, आर्टिकल 199 के तहत तो पिटिशंस फाइल होती हैं, वहाँ आप कैसे आइनी बेंच बनाएंगे? तो यही वजह है कि ये जो मामलात हैं बस एक अंधेर नगरी है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि भाई सिंध हाई कोर्ट जो 99% उनको नहीं छेड़ती, अगर 1% भी कहीं ना कहीं कोई उनके खिलाफ फैसला आ जाता है सिंध हुकूमत के खिलाफ, वो भी ख़त्म हो जाए। ये एक निज़ाम है और उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने पूरे उसमें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक सूबाई असम्बलियाँ उसको मंजूर नहीं करेंगी तो वो नहीं बनेगा, वो आइनी तरमीम लागू नहीं होगी उस सूबे पे। जो सूबे के मामलात के मुतल्लिक होंगे तो पेशावर हाई कोर्ट के अलावा मेरे ख्याल में तो तमाम हाई कोर्ट्स में बेंच बना दिए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट में वो अपना जो पहले उनका एक डेकोरम है जैसे चलता आ रहा है उसी को ही बरकरार रखा जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।